आखिरकार मुझे वो एक पल मिल ही गया जहाँ पे मैं तुम्हारा खात्मा कर सका हूँ। अगर तुम सच में एक डिवाइन बीस्ट हो तो खुद को मेरे इस हमले से बचा के दिखाओ। ये बोल के अपना आखिरी हमला उस डिवाइन बीस्ट की ओर कर देता है। डिवाइन बीस्ट उस हमले को डॉज तो नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उसकी सर के बीच की मणि टूट जाती है। इस हमले के बाद उस इंसान को ऐसा लगता है कि फाइनली उसने एक ड्रैगन को मार गिराया है। और उस ड्रैगन का क्या, उसे बस एक और साल लगा एक रियल ड्रैगन में बदलने के लिए। वो उसकी जिंदगी स्पिरिचुअल बीस्ट बन के 999 ईयर्स तक बिता चुका था। बस एक साल और लगा, बस एक साल। अपने आखिरी समय में उस ड्रैगन ने उस इंसान से बस इतना पूछा कि क्यों क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारने के बाद तुम्हें ऐसा क्या चीज मिल जाएगा जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी था, पर उसने बोला मुझे किसी का कर्ज चुकता करना था, जिसका काइंडनेस का मैं कर्जदार हूँ। बस इसके लिए मुझे ये करना पड़ा। डिवाइन बीस्ट ड्रैगन आखिर में उस इंसान का नाम पूछता है, पर इसी टाइम एक बड़ा धमाका होता है। वो डिवाइन बीस्ट अपने आप को एक काली अंधेरी जगह में पाता है, बट वो इस चीज से शॉक था कि वो जिंदा था और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी। फाइनली वो डिवाइन बीस्ट जैसे ही समझ जाता है कि वो एक जगह पे ट्रैप हो चुका है, वो अपनी सारी पावर लगा देता है उस अंधेरी जगह से निकलने के लिए और इस काम में उसे कामयाबी मिलती है। इस चीज से वो डिवाइन बीस्ट बहुत ज्यादा थक गया था, पर जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है वो जगह उसके लिए अनजान थी। उस जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज मौजूद था, बहुत सारी गोल्ड, रूबीज और एक बड़ा सा स्टोन में लिखी हुई सारी बातें उस ड्रैगन बीस्ट को पढ़नी तो आ रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था। बस एक वर्ड था जहाँ पे वो समझ पाया कि वो उसकी खुशी के लिए विश कर रहा है और ये बात एक चाइल्ड के लिए लिखी गई थी। डिवाइन बीस्ट भावुक हो जाता है और जैसे ही उस चाइल्ड के लिए वो भी ब्लेसिंग करने जाता है, उसे दिखा है अपना छोटा छोटा हाथ और अपनी बड़ी सी पेट, गोलू मोलू सी गाल, जिससे वो डिवाइन बीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। डिवाइन बीस्ट को ऐसा लगा कि वो इतना ज्यादा छोटा कैसे बन गया है और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक्चुअली में बच्चा बन गया है। बहुत सोचने के बाद उसे ये समझ आता है कि शायद उसका फिर से रिकार्नेशन हुआ है। डिवाइन बीस्ट इस सब को ज्यादा सोचता नहीं है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा खजाना मौजूद था। अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए डिवाइन बीस्ट हर जगह घूमता है और हर एक चीज को अपने हाथों से परख के देखता है, पर फाइनली इस सब चीज से बोर होने के बाद डिवाइन बीस्ट के सामने एक रैंडम सी पत्थर दिखती है और जैसे ही डिवाइन बीस्ट अपनी आंखें ऊपर करता है, उसे दिखता है एक गोल्ड माउंटेन, एक माउंटेन जो गोल्ड से बना है। इसका तो बस एक ही मतलब होता है कि तुम्हारा जैकपॉट लगा है। फाइनली उस डिवाइन बीस्ट को ये समझ आता है कि यहाँ पे जो भी रैंडम पत्थर है, वो सारे पत्थर में कोई ना कोई पावर छुपा हुआ है। उसे एक पत्थर दिखता है जिसके अंदर डार्कनेस की पावर थी और यही पावर उसके पिछले जिंदगी में उसके पास थी। बिना कुछ सोचे समझे वो डिसाइड कर लेता है कि ये पत्थर वो बस खुद के लिए रखेगा, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। उस पत्थर के आसपास कुछ तो बंधा हुआ था और डिवाइन बेस्ट अपने छोटे छोटे हाथों से पूरी कोशिश करता है उस पत्थर को निकालने की, अपना आखिरी दम लगा देता है और फाइनली वो पत्थर बाहर आ ही जाता है। पर इसकी वजह से जो होगा आगे, ये डिवाइन बीस्ट ने सोचा नहीं था। डिवाइन बीस्ट उस गोल्ड माउंटेन से नीचे गिर जाता है, पर इसके बावजूद भी उस पत्थर को वो कहीं पे जाने नहीं देता क्योंकि ये पत्थर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसी बीच डिवाइन बीस्ट को एक दूसरी एनर्जी फील होती है। डिवाइन बीस्ट अलर्ट हो जाते हैं। नीली रोशनी के साथ एक पोर्टल खुलता है। डिवाइन बीस्ट को उस पावर को अच्छे से फील हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उस पावर को वो पहचानता भी था। उसे ये पावर डेंजरस लगा था तो वो फाइट करने के लिए रेडी था। कुछ टाइम तक वेट करने के बाद वहां से एक बड़ा नाखून निकलता है, फिर एक बड़ी सी आंखें दिखाई पड़ती है और ऐसे ही एक गोल्डन ड्रैगन डिवाइन बीस्ट के सामने अपीयर होता है। इतने बड़े ड्रैगन को अपने सामने देख के डिवाइन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर फिर भी वो था तो योद्धा ही ना।
तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर इन सब का एफर्ट तो जीरो था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। वो था डिवाइन बीस्ट, बट इस टाइम वो बस एक बच्चा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था गोल्डन ड्रैगन को देख के। गोल्डन ड्रैगन ये बात समझ लेते हैं और फाइनली अपना दूसरा रूप को डिवाइन बीस्ट के सामने लेके आता है और पूछती है कि अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लग रहा है? वो गोल्डन ड्रैगन अब एक सुंदर सी लड़की बन चुकी थी। मेरा नाम क्रिस्टीना है। मैं तुम्हारा गार्डियन और टीचर दोनों हूँ। क्रिस्टीना ये सोचती है कि शायद इस बेबी ड्रैगन को भूख लगी है, बट डिवाइन बीस्ट आई मीन बेबी ड्रैगन को ऐसा नहीं लग रहा था। पर यहाँ पे बेबी ड्रैगन का पेट सच में जवाब दे देता है कि उसे भूख लगी है। क्रिस्टीना देर नहीं करती है और अपने पावर के साथ वो एक बोतल निकालती है और फिर उसको मिल्क से भर देती है। इस मिल्क का स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा था, जो हमारे बेबी ड्रैगन को अट्रैक्ट करता है। पर बेबी ड्रैगन क्रिस्टीना से डर रहा था। पर जैसे ही उसे पता लगा कि क्रिस्टीना उस मिल्क को फेंकने वाली है, बेबी ड्रैगन उससे वो मिल्क छीन के पी लेता है और उसे ऐसा लगता है कि मिल्क कब से इतना ज्यादा टेस्टी होने लगा है। क्रिस्टीना बेबी ड्रैगन से कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हमारे बेबी ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टीना क्या बोल रही है। पर बेबी ड्रैगन को ये पता था कि क्रिस्टीना उसे हर्ट नहीं करेगी। और रही बात इस ट्रेजर की, वो इसको भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो क्रिस्टीना के साथ ही रहेगा। बेबी ड्रैगन क्रिस्टीना का ड्रेस पकड़ लेता है और क्रिस्टीना बेबी ड्रैगन को गोदी में उठा के ये बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुम फाइनली बॉर्न हो ही गए हो, जिसका मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी। ये सब फीलिंग उस बेबी ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि उसने कभी भी अपने पास्ट लाइफ में ऐसी फीलिंग को एहसास किया ही नहीं था। और इसी वजह से उसका पसंदीदा स्टोन वो क्रिस्टीना को गिफ्ट कर देता है और अपने तरीके से थैंक यू बोलने की पूरी कोशिश करता है। बेबी ड्रैगन का ऐसा अफेक्शन देख के क्रिस्टीना खुद को रोक ही नहीं पाती है प्यार करने से, और क्रिस्टीना ये डिसाइड करती है कि अब से वो ही बेबी ड्रैगन का ख्याल रखेगी। बेबी ड्रैगन अपने मन में ये सोचता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है इस जिंदगी में मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि मैं पिछली जिंदगी के जैसे बेकार मौत ना मरूं। अब वो था तो बस एक बेबी ड्रैगन, इसलिए वो बस खाता है और सोता है, और जैसे ही सो के उठता है वो अपने मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठ जाता है, जहाँ पे वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सब उसने क्रिस्टीना को देख के सीखा है। इतनी छोटी बॉडी होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी तरीके से अपने माना को कंट्रोल कर पाता है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो दिक्कत एक स्ट्रेंज वॉचर था, और वो थिंग जो भी था वो कभी सोता भी नहीं था। इस चीज को क्रिस्टीना ने अपने पावर से बनाया हुआ था, और इस चीज को बनाया ही ऐसे गया था कि वो उस बेबी ड्रैगन पे हमेशा नजर रख सके। जब भी कभी बेबी ड्रैगन कहीं जाने की कोशिश करता, वो छोटी सी तितली जाके क्रिस्टीना को बुला के लेके आती थी, और इसकी वजह से बेबी ड्रैगन अपना पूरा पावर यूज करके ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा था। पर बेबी ड्रैगन को टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करना था, जो कि क्रिस्टीना हर टाइम यूज करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि वो छोटी सी तितली हमेशा उस पर नजर रखती थी। इस बार जब क्रिस्टीना आ जाती है, उससे पहले ही बेबी ड्रैगन को पता चल गया था। बेबी ड्रैगन दौड़ के उसके पास जाता है और खाना मांगता है, पर क्रिस्टीना बहुत ज्यादा प्यार करती थी उस बेबी ड्रैगन से, तो वो अपने आप में ही बातें करने लग जाती है। क्रिस्टीना को अब पता लगता है कि 1 महीना तो हो गया है, तो अब तुम्हें मीट भी खाना चाहिए, ताकि तुम्हारी पावर ग्रोथ बढ़ सके। और कहीं ना कहीं क्रिस्टीना को भी पता था कि ये बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बेबी ड्रैगन बहुत क्यूट सी चीज करने की कोशिश करता है ताकि उसे वो खाना मिल जाए, पर क्रिस्टीना अपनी बातों में लगी हुई थी और बेबी ड्रैगन को प्यार करने में बहुत ज्यादा बिजी थी। पर फाइनली बेबी ड्रैगन अपने एक्सप्रेशन से यही समझा देते हैं कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं खाना चाहिए, और फाइनली बेबी ड्रैगन को उसका फेवरेट मिल्क मिल जाता है। मिल्क
पी लेने के बाद क्रिस्टीना बस एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम तुम्हारा क्यूट सा फेस मुझे फिर से दिखा सकते हो। बेबी ड्रैगन के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि हमेशा क्रिस्टीना उसे खाना देती है, इसलिए वो क्रिस्टीना का ये विश पूरा करता है एक क्यूट सी स्माइल के साथ। पर ऐसी चीज करने के बाद वो खुद ही शर्मा जाता है, जहाँ पे क्रिस्टीना उसे कंफर्ट करती है। बेबी ड्रैगन बस इतना सोचते हैं कि क्रिस्टीना बहुत ज्यादा प्यारी, वार्म और काइंड लड़की थी और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसी दौरान उसे अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है, जहाँ पे उसे ये याद आता है कि एक लड़की थी जो उसे कभी कभार परेशान किया करती थी। उस लड़की ने इस डिवाइन बीस्ट को ये समझाया था कि एक इंसान का साथ होना, उससे प्यार पाना और उसका केयर पाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये चीज हर किसी को नसीब नहीं होता। इतने सालों तक उसने एक डिवाइन बीस्ट की तरह खुद की जिंदगी जिया था, पर सच में उसे कभी भी वो प्यार, वो अफेक्शन या वो केयर नहीं मिला था जो उसे क्रिस्टीना से मिल रहा था। क्रिस्टीना वापस से उसके लिए खाना लेके आती है तो वो देखती है कि अब बेबी ड्रैगन खुद से चलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे बेबी ड्रैगन अपना क्यूट सा फेस दिखाता है और हमारी क्रिस्टीना उसके प्यार में फिर से पागल हो जाती है। इसी दौरान क्रिस्टीना उस बेबी ड्रैगन से ये बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इमोर्टल बर्ड मतलब फिनिक्स का एग लेके आया हूँ। क्या तुम्हें पता है फिनिक्स नाम का जो बर्ड होता है उसके पास रिकार्नेशन का पावर होता है और वो ऐसे ही 100 ईयर्स तक जी सकते हैं। बेबी ड्रैगन कुछ बोलता नहीं है और सीधा वो बैग लेके साइड में जाके बैठ जाता है। बैग से एक एग निकालता है, उसे लेके साइड में बैठता है और उस एग का छिलका हटा के खुद से वो एग खाने लगता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा फिनिक्स का एग इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है। क्रिस्टीना उसे एग के साथ साथ मिल्क भी पीने देती है और हमारे बेबी ड्रैगन उसे बहुत मजे के साथ पीते हैं और बस इतना ही नहीं, बाकी की बची हुई एग को भी खाने लग जाते हैं। क्रिस्टीना ये सब कुछ देखती है और उस बेबी ड्रैगन को ये बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा क्यूट हो, जिसे खाना इतना पसंद है। तो फिर ठीक है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए और भी एग लेके आती हूँ। ये बोल के क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है और पूरा पेट भरने के बाद उस बेबी ड्रैगन को बहुत ज्यादा नींद आता है तो वो वहीं पे सो जाता है और जब उसकी आंखें दोबारा से खुलती है वो देखता है कि वो उसके बेड में सोया है और उसके लिए क्रिस्टीना ने अलग से एग लाके उसके पास ही रख दिया था। बेबी ड्रैगन अपना लालच संभाल नहीं पाता है और उस एग को खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जहाँ पे उसे दिखता है एक लाल एग जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी था। उसे तोड़ने के लिए बेबी ड्रैगन अपना पावर यूज करता है और उस एग पे पंच मारता है, पर उस एग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बेबी ड्रैगन के पास और कोई चारा नहीं था तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस एग को तोड़ने के लिए। इस बार वो एग टूट तो गया था पर उसमें से एक छोटा सा बेबी निकला। बेबी ड्रैगन खुद ही बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि एक हैज होके एक छोटा सा बेबी भी निकल सकता है। बेबी बर्ड को बेबी ड्रैगन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था क्योंकि बर्ड ने अपने एग से निकलने के बाद बेबी ड्रैगन को ही देखा था। अब बेबी ड्रैगन को ये एहसास होता है कि उस बर्ड के अंदर फिनिक्स का पावर और बेबी ड्रैगन की डार्कनेस की मैजिक दोनों है। अब बेबी ड्रैगन को ये समझ आता है कि जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा के वो एग तोड़ने में लगा दिया था, उसमें से बहुत सारी पावर उस बेबी बर्ड ने एब्जॉर्व कर लिया था और तब जाके उसका एग टूटा और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो बेबी बर्ड उस बेबी ड्रैगन से अटैच हो गया था। बेबी ड्रैगन उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है, भागता है, गोल गोल घूमता है, सब कुछ करता है, पर वो बेबी बर्ड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एंड फाइनली जब वो बेबी ड्रैगन एक दूसरी ऊंची जगह पे जाके सोता है, वो बेबी बर्ड बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने भी लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना को बहुत ज्यादा लेट हो गया था एग लाने में, इसलिए जब वो एग लाके बेबी ड्रैगन के पास जाती है और उसे दिखता है
है छोटा सा बेबी बर्ड बेबी ड्रैगन के साथ सोया हुआ है। बेबी बर्ड नींद से उठने के बाद क्रिस्टीना को गुस्से से देख रहा था। बेबी बर्ड को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीना बेबी ड्रैगन को हर्ट करने वाली है, पर क्रिस्टीना को ज्यादा टाइम नहीं लगा ये जानने के लिए वो बर्ड एक फिनिक्स का एग है और वो कहीं न कहीं उस बेबी ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब बेबी ड्रैगन खुद नींद से उठने के बाद बेबी बर्ड को ये समझाता है कि क्रिस्टीना बहुत अच्छी है और क्रिस्टीना उसके लिए खाना भी लेके आती है, तो उसे क्रिस्टीना के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रिस्टीना बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि बेबी फिनिक्स को बेबी ड्रैगन के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं था। इसलिए क्रिस्टीना ये डिसाइड करती है कि वो एंडर्स के पास जाएगी, रेड ड्रैगन के पास, जहाँ से उसे एक हैचिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रिस्टीना को कहीं ना कहीं एहसास था कि बेबी ड्रैगन के पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी माना है, आई मीन पावर है, जिसे उसे आगे जाके कंट्रोल करना है। और क्रिस्टीना को ये एक उसके मास्टर ने दिया था जिसका वो बस देखभाल कर रही थी और उस एक को हैच करने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीना बेबी ड्रैगन से बस इतना बोलती है कि तुम राय के साथ हमेशा रहना, मतलब वो छोटी सी तितली बेबी ड्रैगन को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। फाइनली क्रिस्टीना को जाता हुआ देख के बेबी ड्रैगन ये सोचता है कि अब मैं अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता हूँ, इसलिए वो गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट बेबी बर्ड भी उसके पीछे ही था। इसलिए बेबी ड्रैगन डिसाइड करता है कि अब उसे उस बेबी बर्ड को भी उसके साथ ही ले जाना पड़ेगा। राय उसे मना करती है, बट बेबी ड्रैगन अब सुनने नहीं वाला था, इसलिए वो अपना जादू यूज करता है और वो गेट को ओपन कर देता है। गेट से बाहर निकलने के बाद उसे ये समझ आता है कि ये जगह बहुत बड़ी है। कुछ देर चलने के बाद बेबी ड्रैगन अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर लेता है और फाइनली वो उस बड़ी सी जगह से बाहर निकल के एक खुली जगह में जाता है। ये जगह देखने के बाद बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में उसने कभी ऐसा जगह नहीं देखा था, बट वो बहुत ज्यादा छोटा था तो उसे इतनी ऊंचाई पे उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो सीधा जमीन में गिर जाता है। उसे चोट भी लगता है और वो ये सोचता है कि उसे बहुत जल्द उड़ना सीखना पड़ेगा। ये था हमारा आई बिकम अ हैचलिंग का 1 से लेके 6 चैप्टर। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छी सी रिव्यू मिलती है तो मैं आगे आने वाली हर एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।